हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एसओपी और पीओएस। ये एसओपी क्या है, ये पीओएस क्या है, वो सारी चीजें आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसी पर बेस्ड होता है हमारा के मैप। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एसओपी फॉर्म में और एक पीओएस फॉर्म में। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, एक लॉजिक सर्किट है। इस लॉजिक सर्किट में हमारे पास कुछ इनपुट होंगे ए बी सी डी और हमारे पास एक आउटपुट होगा। तो लॉजिक सर्किट के इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप हम बताते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, और उसे हम एक फंक्शन के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आपके एसओपी फॉर्म में और दूसरा कर सकते हैं पीओएस फॉर्म में। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो ये दो फॉर्म होते हैं हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन के। कोई भी फंक्शन हमारा या तो एसओपी फॉर्म में होगा या तो पीओएस फॉर्म में होगा। अब जो भी आपके पास लॉजिक सर्किट है उसके जितने भी इनपुट होते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल्स। यहां पे 4 लेटरल हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसओपी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मान लीजिए आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन में आप देखिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ए डॉट बी डॉट सी और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो ये क्या है, हमारे 3 प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, इनका हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में हम सम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो एसओपी होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टर्म के बीच में सम परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसमें अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म है या 4 प्रोडक्ट टर्म है या कितने भी प्रोडक्ट टर्म है, उनके बीच में अगर हम सम कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा बूलियन एक्सप्रेशन का एसओपी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म के बीच में सम कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना नॉर्मल सम या प्रोडक्ट नहीं करते, यहाँ पे हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेटर से। ठीक है, यानी हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए और हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हमारा एक एसओपी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट टर्म है जिनके बीच में हम सम कर रहे हैं। और है मान लीजिए f इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी क्या है, आपका एक एसओपी है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैनोनिकल फॉर्म और दूसरा होता है नॉन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, हमारे जो एसओपी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है आपका स्टैंडर्ड एसओपी, जिसे हम कैनोनिकल एसओपी भी कहते हैं।
ठीक है, एसओपी का कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या होता है, ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन, ऐसा एसओपी जिसमें हमारे सारे लेटरल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल एसओपी। तो ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस बूलियन एक्सप्रेशन में देखिए हर प्रोडक्ट टर्म में हमारे तीनों लेटरल प्रेजेंट हैं, यानी तीनों इनपुट प्रेजेंट हैं, नॉर्मल फॉर्म में या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो अगर हमारे बूलियन एक्सप्रेशन के हर टर्म में सारे इनपुट प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है, लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन हमारा ऐसा होता y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ए, अगर हमारा ये मान लीजिए इस टाइप का एक्सप्रेशन होता, तो ये हमारा होता नॉन स्टैंडर्ड एसओपी, यानी नॉन कैनोनिकल एसओपी। इसको हम नॉन कैनोनिकल एसओपी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के आप हर प्रोडक्ट टर्म देखिए, इसमें तो तीनों वेरिएबल या लेटरल प्रेजेंट हैं, इसमें हमारा एक लेटरल मिसिंग है, इसमें भी हमारा एक लेटरल मिसिंग है, इसमें भी हमारा एक इनपुट मिसिंग है। इनपुट को हम लेटरल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे लेटरल्स मिसिंग हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी। तो अगर आपके हर प्रोडक्ट टर्म में कोई ना कोई लेटरल मिसिंग होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन कैनोनिकल फॉर्म, और अगर आपके प्रोडक्ट टर्म में सारे लेटरल प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल एसओपी। तो ये क्लियर हो गया होगा होप आपको कि कैनोनिकल क्या कहलाता है। कैनोनिकल के हर प्रोडक्ट टर्म में सारे लेटरल प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने एक टर्म सुना होगा मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या कहलाते हैं, तो मिन टर्म का हम यूज करते हैं एसओपी के लिए और मैक्स टर्म का हम यूज करते हैं पीओएस के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे एसओपी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मिन टर्म की बात करेंगे। तो जो भी हमारा एसओपी फॉर्म होता है बूलियन एक्सप्रेशन का, उसके जो भी हमारे ये प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं मिन टर्म्स। तो ये कहलाते हैं आपके मिन। एसओपी में जितने भी हमारे प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं मिन टर्म। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट टर्म है, तो ये हमारे 3 मिन टर्म है यानी इसमें। ठीक है, और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास किसी सर्किट में 3 इनपुट हैं, तो हमारे पास कितने मिन टर्म होंगे, तो 3 इनपुट्स के लिए हम मिन टर्म फाइंड करते हैं 2 raised to the power 3, यानी 2 raised to the power 3 इक्वल टू 8, तो 8 मिन टर्म होंगे। अगर n नंबर ऑफ इनपुट हैं तो कितने मिन टर्म होंगे, 2 raised to the power n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मिन टर्म्स फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल है, ये हमारा 3 इनपुट ट्रुथ टेबल है, तो 3 इनपुट के लिए हमारे पास 8 पॉसिबल कंडीशन होती हैं। तो यहाँ मैंने ये 8 पॉसिबल कंडीशंस लिख दी। इनके लिए अगर हमें ये आउटपुट मिलता है, और अगर आपसे कोई कहे कि इस ट्रुथ टेबल के लिए आप एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए एसओपी फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर हमें एसओपी फॉर्म में कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है इस ट्रुथ टेबल के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे। तो एसओपी के केस में हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलता है। एक बार मैं आपको फिर बताती हूं कि एसओपी के केस में हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलता है। तो हम इन इनपुट कॉम्बिनेशन को लेंगे, इसके लिए हमें आउटपुट 1 मिल रहा है तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन को लेंगे,
इसके लिए आउटपुट 1 मिल रहा है तो हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन को लेंगे, ठीक है। और एसओपी के केस में आप हमेशा याद रखना कि हम 0 को फॉल्स कंडीशन लेते हैं और 1 को हम ट्रू कंडीशन लेते हैं, ठीक है। यानी 0 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। 0 है मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। अगर हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको तो 0 हमारा a कॉम्प्लीमेंट आएगा और 1 हमारा नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 0 को फॉल्स कंडीशन कंसीडर करते हैं और 1 को ट्रू कंडीशन कंसीडर करते हैं, इसीलिए 0 को हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे और 1 को हम नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये होगा a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा a b c। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म आ गए, कौन कौन से, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b c। अब यहाँ पे कितने मिन टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मिन टर्म आ गए। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड एसओपी है, यानी एसओपी का कैनोनिकल फॉर्म है। अब ये कैनोनिकल फॉर्म इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हर प्रोडक्ट टर्म में हमारे तीनों लेटरल प्रेजेंट हैं, तीनों इनपुट प्रेजेंट हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये हमारा कहलाता है कैनोनिकल एसओपी, ठीक है। अब इस पूरे ट्रुथ टेबल में हमारे पास कितने मिन टर्म है, तो पूरे मिन टर्म अगर आपको फाइंड करने हैं तो हमें मालूम है, हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। 3 इनपुट है तो 2 raised to the power 3 इक्वल टू 8 मिन टर्म आएंगे। और अगर आपको यहाँ पे कोई मिन टर्म लिखने के लिए कहता है तो आप कैसे लिखोगे, मिन टर्म, तो इसका हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, इसका हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, ये हमारा लिखा है, इसका हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b c, इसका है a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, इसका आ जाएगा a b कॉम्प्लीमेंट c, इसका आ जाएगा a b c कॉम्प्लीमेंट और इसका है a b c। तो ये हमारे 8 मिन टर्म्स होंगे। ये फर्स्ट मिन टर्म है तो इसको हम मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 और m7, ये हमारे 8 मिन टर्म्स हो गए। अब अगर इस फंक्शन को हमें मिन टर्म के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट, हमारा कौन सा मिन टर्म है, m2, तो ये हम लिखेंगे m2 प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, हमारा कौन सा मिन टर्म है, m4, तो यहां हम लिखेंगे m4, a b c हमारा कौन सा मिन टर्म है, m7, तो हम यहां लिखेंगे m7, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 मिन टर्म है, m0, m2, m4 और m7। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, मिन टर्म को हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समेशन m2 4 7, ठीक है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, तो अगर यहाँ पे समेशन लगा हो तो आप समझ जाना ये हमारा क्या है, एसओपी है। और ये हमें क्या दिए हैं, ये हमें मिन टर्म दिए हैं, ठीक है। और मिन टर्म के यहाँ पे आपको स्मॉल m लिखा होगा, ठीक है। अब ये जो समेशन है वो हमारा वो वाला समेशन नहीं है जिसमें हम सम करते हैं, ये हम लॉजिकल सम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल सम बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक एसओपी फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका एसओपी फॉर्म है और ये आपके मिन टर्म कहलाते हैं। और एक तरीके से क्वेश्चन में दिया रह सकता है y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ m2 m4 m7, ठीक है। इस तरीके से भी आपको दिया हो सकता है,
तो यहाँ पे आपको होप क्लियर हो गया होगा एसओपी क्या होते हैं और मिन टर्म क्या कहलाते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पीओएस के बारे में।